प्रावण्य की तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज का हमारा जनरल गाइडेंस मून ओरेकल एंड शिवा ओरेकल डेक से निकाला है, जिसमें 2 कार्ड्स हैं। पहला जो कार्ड है वो मून ओरेकल से है, जिसमें कहा जा रहा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस की एनर्जी, और टॉरस की जो एनर्जी है हमें ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। मतलब एक अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है। टॉरस की जो एनर्जी है बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, और फुल मून डेफिनेटली यहाँ पर बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है। और जो स्ट्रेंथ एक बुल की जो एनर्जी है वो आपको गाइडेंस ये दे रहा है, हम सभी को ये कार्ड, ये एनर्जी जो है बता रही है कि हमें बहुत ना स्ट्रांग रहना है आज के दिन। स्ट्रेंथ के साथ हमें, पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है अपने गोल्स की तरफ। मतलब यहाँ पर हमें जैसे ना कभी ज़िद नहीं होती है, हमें कोई चीज़ अगर हमने सेट कर लिया कि हम बस इसको करके ही छोड़ेंगे, वो चीज़ बुल की एनर्जी है। एक ना ज़िद की एनर्जी होती है यहाँ पर, ये वो रेबेलियस एनर्जी होती है, वो कमिटेड एनर्जी होती है बुल में। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जो दोनों कार्ड्स मिलके जो एनर्जी हमें बता रही है वो बहुत पॉजिटिव है। इट्स नॉट नेगेटिव, वो ईगो वाली ज़िद नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखा रही है। सो आपने जो प्लान बना रखा है, चाहे वो आपके लाइफ के लिए है, आपके रिलेशनशिप के लिए है, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए है, करियर के लिए है, जो भी चल रहा है लाइफ में, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप अभी इस पल इसको सुनते हुए सोच रहे हो, वो चैलेंजिंग है। आपने उसके लिए प्लान तो बना लिया है, लेकिन वो ना उसके ऊपर काम करने के लिए, अगर उसको सॉर्ट आउट करना है या उस चैलेंज को आपको पार करना है, तो वहाँ पर एक ना प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट द मून ओरेकल बोल रहा है। मून की एनर्जी हमें बोल रही है कि प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। शायद वहाँ प्लान में कुछ चेंजेस करना है हमें। शायद हम प्रैक्टिकली नहीं ले रहे हैं, शायद आपने जो चीज़ें सोचा है थोड़ी इमोशनली सोच रखा है, या फिर आप उसको हल्के में ले रहे हो, या फिर हाँ ये हो जाएगा सोचा जा रहा है। नहीं, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल, मुझे ना टैरो की एनर्जी में 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप हो 2 ऑफ वैंड्स में, जहाँ पर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए हो, शायद निकलने की सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बट ये एनर्जी हमें बता रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और वो भी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना है। जो इसी एनर्जी को कंफर्म करता हुआ या उसको सपोर्ट करता हुआ हमारा अगला कार्ड जो शिवा ओरेकल से है, लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट डेडिकेशन, कमिटमेंट। किसी चीज़ को अगर ठान लिया है तो उसको छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन में। हो सकता है कि आपके करियर में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी, बट डेडिकेटेड रहो। जो भी प्लान बनाया है उसके प्रति जो स्टेप्स आप लेना चाहते हो, बस आपने, हो सकता है कि हम ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू इज़ मेक प्लान्स एंड चेंज प्लान्स। क्या इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि वी आर लिविंग, हम प्लान कर रहे हैं, हमारी तरफ से चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं होता। वी ऑल आर लिविंग अ प्री डेस्टिन्ड लाइफ। दिस इज स्ट्रांगली आई बिलीव इन दिस। तो हम प्लान बना सकते हैं, हमारी इंटेलेक्ट के हिसाब से हम एक सिचुएशन में अपना बेस्ट देते हैं, प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बट नॉट नेसेसरी। वी कैन चेंज दैट प्लान ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि योर माइंड इज़ वर्किंग, आपको बेटर ऑप्शंस या बेटर चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। सो डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक योर एंडेवर्स, अप्रोच देम विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, पेशेंस के साथ, प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ अपने उस गोल को या अपने उन ड्रीम्स को आप अचीव करने की कोशिश करिए। स्टेप्स ले लीजिए। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में अभी आप सोच रहे हो, देखो वो रिलेशनशिप क्या वो सच्चा है कि वहाँ पर थोड़ी सी कोई बात हुई, या हो सकता है कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग कोई सिचुएशन आ गया, बट क्या उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को तोड़ देना सही है? तो फिर वो तो डेडिकेशन था ही नहीं, क्योंकि आपने उसको छोड़ना चूज़ किया या उसको हटा के रखना चूज़ किया। डेडिकेटेड, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, डेडिकेशन मतलब उस चीज़ को ना छोड़ना, उसको अचीव करना, उसको सही करना, उसके अंदर घुस जाना, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना है, लॉजिकल स्टेप्स लेना है। हाँ, कई जगह हमें इमोशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इमोशनली हमें चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, बट आज का दिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं चीज़ों को सही करने के लिए।
हो सकता है कि वहाँ पर आपने डिसाइड किया है कि कुछ चीज़ों को वाइंड अप करना है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना है, ले लीजिए स्टेप, इट्स ओके, बट उसमें रिग्रेट फील नहीं करना है ना। कोई भी डिसीजन या कोई भी चीज़ जो आपको स्ट्रेन करता हो, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता हो, दैट मीन्स दैट इज समथिंग इज मिसिंग देयर, समथिंग इज रॉन्ग देयर, वी नीड टू चेक थिंग्स अगेन। हमें एक बार और देखना है। गलती किससे नहीं होती, नो प्रॉब्लम, है ना। प्लान में चेंज करना है, बट अल्टीमेटली हम चाहते क्या है कि वहाँ पर चीज़ें सही हो जाएं, चाहे वो कोई भी एरिया हो आपके ज़िंदगी का, है ना, वहाँ चीज़ें सही होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए प्लान बदलना है तो बदल लो, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले लो, प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। आपने जो चीज़ सोचा है वहाँ पर कुछ कमी है, दैट्स व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट करिए इस गाइडेंस को, अपने आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करिए, यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है आपसे। मेरे शब्द हैं लेकिन कुछ तो आपको समझ में आया होगा, रिफ्लेक्ट करिए और आपको आपका जवाब मिलेगा। इन केस अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट एट माई मोबाइल नंबर, इट्स देयर इन द मैसेज। आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके आपके सवालों के जवाब मैं टैरो से या न्यूमरोलॉजी से आपको दे सकती हूँ। एंड अगर ये कहीं भी रेजोनेट करा आपको किसी भी जगह, शायद जवाब आपको रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ स्ट्राइक किया है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के ऊपर लाइक भी दीजिए। अगर आपको वो रेजोनेट हुआ है तो आप उसको कमेंट भी करिए। सो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर and have a lovely day, have a blessed day to all of you. This is Bhadra signing off for today. Bye bye.